जॉन मॉक्सली ने किया बड़ा कांड, अब कह रहे हैं एडब्ल्यू से निकाल दो। जेओसो को क्यों मिल रही है तगड़ी हेट, और जानेंगे ब्रॉक लेसनर पर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस, आज हमारा पर्व भैया दूज है और भैया दूज के इस पावन अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे इस पर्व को नेपाल में भाई टीका के नाम से जाना जाता है, तो जो नेपाल से देख रहे हैं उन्हें भी इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस पर्व के नाम वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम उन सारे पहलुओं के ऊपर नजर डालेंगे जो कि दोस्तों इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई को इफेक्ट कर रहा है और रेसलिंग की दुनिया को भी। तो सबसे पहले बात कर ली जाए दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दोस्तों हाल फिलहाल में ट्रिपल एच के ऊपर शॉट लिए और ये चीज कही कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिए होते, अगर मुझे क्रिएटिव पावर दी होती, तो आज मैं पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रहा होता। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, यहां दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की बातों में दम है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा ब्रॉन स्ट्रोमैन विंस की एरा में मॉन्स्टर थे, लेकिन ट्रिपल एच की एरा में एक भीगी बिल्ली थे। वो हर सामने वाले सुपरस्टार से हार रहे थे जो कि उनके सामने खड़ा हो रहा था। और ऐसे में दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहाँ बहुत सही बात की है कि अगर उन्हें क्रिएटिव कंट्रोल दिया जाता तो बताते कि एक्चुअल में कितने बड़े मॉन्स्टर थे। इसी से जुड़ी दोस्तों एक और कंट्रोवर्सी है जिसमें ट्रिपल एच को अब गालियां पड़ रही है, जो कि आज मेरे सामने आई है। मनी इन द बैंक न्यू ऑरलिंस में अगले साल के लिए कंफर्म हो चुका है। अब आप पूछिए इसमें कंट्रोवर्सी है, तो कंट्रोवर्सी एक बार डेट देखिए दोस्तों, कितना गुस्सा दिलाने वाली चीज है। 6 सितंबर 2026 को हम लोगों को न्यू ऑरलिंस से देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक। एक्सक्यूज मी, आपको मैं बता दूं कि मनी इन द बैंक जो रहता है वो अगस्त से पहले होता है। अगस्त से पहले इसीलिए होता है क्योंकि अगस्त में होता है समर स्लैम, और अगले साल का समर स्लैम शायद से 1 और 2 तारीख को है। माना हिस्ट्री में पहली बार आप लोगों को मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा समर स्लैम के बाद। माना जो मनी इन द बैंक विनर होगा उसके पास समर स्लैम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगा ही नहीं। माना वो शख्स समर स्लैम में कैश इन कर ही नहीं सकता क्योंकि जीतेगा बाद में, तो करेगा पहले कैसे। तो गाइस, यहां काफी गंदा डिसीजन ट्रिपल एच की तरफ से आया है, जहां दोस्तों मनी इन द बैंक हिस्ट्री में पहली बार समर स्लैम के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा न्यू ऑरलिंस में। इसी बीच दोस्तों वाइट 6 ने कंप्लीट कर लिए हैं 100 डेज। और गाइस, मुझे याद ही नहीं है कि 100 डेज पहले यानी कि 100 दिन पहले ये किस तरीके से जीते थे। हालांकि इन्होंने एक के बाद एक बैंगर मैचेस दिए थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये गायब हो गए। अब फाइनली फिर से अपेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉर गेम्स करीब है और गाइस एक ग्राफिक निकला है दोस्तों यहाँ इन 2 टीम्स का जो कि आपस में भिड़ेगी। यहाँ ऑब्वियसली वाइट 6 में एक मेंबर कम है, तो शिंस्के नाकामुरा उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा फैंस का मानना है। तो गाइज 29 नवंबर को सैन डियागो से जो सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, इसके अंदर मुझे ये चीज़ तो पता चल गई है कि इस बारी वाइट 6 एंड जो MFT है आपस में लड़ेंगे। लेकिन ये भी काफ़ी घटिया डिसीजन है क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम्स का आपस में भिड़ने का रीजन हमें नहीं पता। इससे पहले दोस्तों हम देखते थे कोई टीम डोमिनेट करती थी जैसे कि ब्लड लाइन, तो उनके सामने दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर खड़ा होता था। कभी रॉ एंड स्मैकडाउन देखा हमने, कभी दोस्तों NXT के अंदर 2 बड़ी टीम्स के बीच में लड़ाई देखी जो कि काफ़ी टाइम से लड़ रही थी आपस में। लेकिन इस मैच का कोई आधार है ही नहीं। इस मैच को जस्ट इस बिना पर बनाया गया है कि कौन सी टीम बेस्ट है। और रही बात दोनों टीम्स की, दोनों ही टीम्स मुझे हील लगती है, तो अपने आप में दोस्तों ये भी काफ़ी गलत डिसीजन मुझे लगा है ट्रिपल एच की एरा में। बात करूंगा दोस्तों एक और गलत डिसीजन की, तो ट्रिपल एच की एरा में एक और गलत डिसीजन लिया गया फिन बैलर को लूजर दिखाकर। हाल फिलहाल में दोस्तों उन्होंने भी टाइटल लूज कर दिया। फिन बैलर बेचारे टैग टीम चैंपियनशिप होल्ड किए हुए थे मंडे नाइट रॉ में, वो भी हार जाते हैं। ये स्टार्स एंड गाइस जो ली है वो चैंपियन बन चुके हैं। तो इस पर फिन का भी रिएक्शन आया। फिन लिखते हैं विन सम लूज सम, तो लिखते हैं कि जीत और हार चली रहती है। यहाँ दोस्तों फिन तो किसी तरीके से खुद को मना लेंगे, लेकिन जब जब मैं फिन का पास्ट याद करता हूँ मेरे को अलग से गुस्सा आता है क्योंकि एक टाइम था फिन टॉप पर थे, पहले यूनिवर्सल चैंपियन थे, और उसके बाद जैसे उन्हें इंजरी आती उसके बाद दोस्तों जो डिक्लाइन आया उनके करियर में दोस्तों, मैं तो डीमन किंग को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वो कितना खतरनाक कैरेक्टर था दोस्तों जिसे डब्ल्यू वालों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ दोस्तों शिंस्के नाकामुरा के साथ भी काफ़ी गलत हो रहा है। तो शिंस्के नाकामुरा दोस्तों हाल फिलहाल में बताया है कि उनका क्या ओपिनियन है अपने करियर के ऊपर, क्या वो भी रिटायरमेंट टूर पर जाना पसंद करेंगे सून। तो शिंस्के कहते हैं कि जल्द रिटायर तो होंगे, लेकिन एक चाह उनके दिल में अभी भी है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। शिंस्के नाकामुरा से कि उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना है। यहाँ शिंस्के ने स्पेसिफिकली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बात की है। वो कहते हैं कि ये मेरा सपना है,
मैं अगर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में फाइट कर रहा हूँ तो मैं वहाँ कुछ उखाड़ना पसंद करूँगा। मैं इससे पहले कुछ चैंपियनशिप्स जीता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन मेरा मेन फोकस है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना, और उससे पहले मैं रिटायर नहीं होने वाला। तो शिंसुके नाकामुरा के भी सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं दोस्तों, लेकिन मैं जब जब देखता हूँ कि जे ऊसो को फिर से मौका मिल रहा है, मैं शिंसुके नाकामुरा के लिए बुरा फील करता हूँ। तो इससे अगली अपडेट जो आज की हमारे जुड़े दोस्तों जे ऊसो से ही। तो जे ऊसो ने दोस्तों लिखा है 2x कमिंग सून, यानी कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। और वहीं दोस्तों एक दूसरी पोस्ट पर जो जे को हेट मिल रही है देखने वाली है। लोग क्या लिख रहे हैं कि तुमने एले नाइट का जो हक है वो मार लिया। एक बंदा लिखता है नेपोटिज्म टुक एले नाइट शॉट। नीचे एक बंदा लिखता है दे आर वेस्टिंग एले नाइट। वहीं दोस्तों एक बंदा ये भी लिखता है कि इनफ ऑफ कंटिन्यूइंग टू पुश मीडियोकर रेसलर। तो हर किसी को जे के ऊपर गुस्सा आ रहा है। हालांकि दोस्तों बात करूँ जे की इसमें कोई गलती नहीं है। ये ट्रिपल एच का डिसीजन था कि एले नाइट की जगह जे ऊसो को पुश दिया जाए। और जैसे कि मैंने अपनी आज की इस वीडियो के अंदर ट्रिपल एच के बहुत सारे गलत डिसीजन को पॉइंट आउट किया है, मेरे हिसाब से ये उन सारे डिसीजन में से सबसे बड़ा सबसे घटिया डिसीजन रहा है कि दोस्तों जे ऊसो को मौका दिया गया सीएम पंक के अगेंस्ट में, क्योंकि इस मैच को कोई देखना ही नहीं चाहता है। क्या आप देखना चाहते हैं? वेल आप बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये टाइम था एले नाइट का दोस्तों। मैं जे का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन एले नाइट को जीतना चाहिए था। मैं बात करूंगा इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ आज के हमारे जुड़े, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़े हुए हैं दोस्तों विंस मैकमैन से। तो जहां हम इतनी बात करें ट्रिपल एच की, विंस मैकमैन के लिए हेट पता नहीं किस लेवल पर है। हाल फिलहाल में सारा स्टॉक जो कि दोस्तों डिफेंड की थी विंस मैकमैन को उनके ट्रैफिकिंग वाले केस में, गाइस उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं निराशाजनक चीज़ है। हालांकि मैं मानता हूँ विंस ने जो किया गलत किया, बट स्टिल एक महिला को डेथ थ्रेट देना, वो भी इस बिना पर कि वो विंस जैसे शख्स का सपोर्ट कर रही है, उनके लिए स्टैंड ले रही है, बहुत गलत चीज़ है। विंसेंट केनेडी मैकमैन को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिली है पीछे। कुछ एक टाइम से मैं देख रहा हूँ विंस के बारे में लोग काफ़ी अनाप शनाप कह रहे हैं। विंस के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, एक बारी को मान लेते हैं कि आरोपी है, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो कुछ उन्होंने दिया, जो कुछ उन्होंने किया, वो काफ़ी सराहनीय है। और इस तरीके से दोस्तों विंस मैकमैन के ऊपर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। और यहाँ तो दोस्तों अलग लेवल की हेट चल रही है दोस्तों। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों विंस की, तो ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी काफ़ी तगड़ी न्यूज़ आ रही है। बताया जा रहा है दोस्तों बैक स्टेज उन्हें बहुत सी एम्प्लॉयज़ जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना नहीं चाहती। यस गाइज, यहाँ जब मैं एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली वुमन रेसलर्स की और वुमन प्रोड्यूसर्स की एंड बाकी की एम्प्लॉयज़ की। दरअसल दोस्तों बैक स्टेज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत सी महिलाएं काम करती है और बहुत सी सुपरस्टार्स की बैक स्टेज चलती भी है, जिनमें से कुछ एक नेम्स ऐसे हैं जो कि ये चीज़ कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर के करीब उन्हें भय लगता है। ब्रॉक लेसनर से उन्हें वो सिक्योरिटी वाली वाइब नहीं आती है, वैसी वाइब नहीं आती है कि वो सुरक्षित है, तो ब्रॉक लेसनर को बाहर किया जाए। ब्रॉक लेसनर भी दोस्तों इसी केस में काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं और डब्ल्यू वाले उन्हें वापस ले आते हैं। लेकिन स्टिल अभी बैक स्टेज पॉलिटिक्स कॉन्टिन्यू है और इवन ये चीज़ भी कही जा रही है कि ब्रॉक लेसनर को निकाल दो। तो यहाँ मुझे ये तो नहीं लग रहा कि ब्रॉक लेसनर जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़रूर लग रही है कि ब्रॉक लेसनर के कुछ एक PLEs जो है जो कि होने थे, जहाँ वो अपेयर होने थे, वो कैंसिल हो सकते हैं। तो ब्रॉक लेसनर के प्रति भी दोस्तों बैक स्टेज पॉलिटिक्स बहुत गंदी चल रही है। मैं बात करूंगा दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारे जोड़े दोस्तों सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो कितना शॉकिंग है ना कि लास्ट 2 मनी इन द बैंक विनर महिलाओं के और पुरुषों के जो हमारे थे, उन्हें अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ गई। तो कुछ चीज़ें शापित होती है, कुछ डेट्स शापित होती है। हिंदुइज्म में भी दोस्तों इसका प्रमाण मिलता है, हिंदुइज्म में भी दोस्तों इसके बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। और ये चीज़ दोस्तों सेथ एंड नायोमी को देखकर साफ पता चलती है। नायोमी ने भी मनी इन द बैंक उसी दिन जीता था जिस दिन रॉलिंस ने जीता था। नायोमी को भी टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ गया और सेथ रॉलिंस को भी। हालांकि दोनों के रीज़न डिफरेंट थे, लेकिन गाइस कितना ज़्यादा शॉकिंग है कि दोनों को ही अपना जो मनी इन द बैंक है
वो कैश इन करने के बाद भी, टाइटल जीतने के बाद भी उस टाइटल को रिलिंक्विश करना पड़ जाता है। तो यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस ने एक फोटो जो है अपलोड की है, जो कि इंस्टा पर जाकर आप देख भी सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों वो कहवा पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं बेसिकली। और यहाँ कैप्शन में लिख रहे हैं कैफीन एंड क्लियरिटी, सिया ऑन द अदर साइड, PS आई लव फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन है बीच वाली, सिया ऑन द अदर साइड, इसका मतलब ये है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो WWE में एंट्री नहीं लेने वाले। बहुत से सवाल थे कि सेथ रॉलिंस की हालत इस वक्त कैसी होगी, तो इस पिक्चर से साफ पता चल गया है। हाथ पर दोस्तों उनके पूरा बैंडेज बंधा हुआ है दोस्तों, पूरा दोस्तों स्लिंग है। यहाँ दोस्तों काफ़ी बुरी हालत है, उनका शोल्डर इंजर्ड है। और अदर साइड का मतलब कि दोस्तों फिर अब अगले साल ही हम लोगों को रॉलिंस के दर्शन होने वाले, चीज़ साफ है। यहाँ दोस्तों बात करूँगा मैं आज की अपनी मेन खबर की। तो जहाँ दोस्तों रॉलिंस इंजर्ड है, जहाँ रोमन रेंस भी छुट्टी पर जा रखे हैं, वहीं गाइज एक बंदा ऐसा है जो कि लगातार फाइट कर रहा है। यस गाइज, जॉन मॉक्सली द शील्ड का इकलौता ऐसा सुपरस्टार है जो कि इंजरी में भी, इवन दोस्तों मार खाने के बावजूद, हार जाने के बावजूद भी फाइट देता है। आज AEW डायनामाइट में मॉक्सली आ गए और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे हुए थे कि डार्बी एलन से दोस्तों उन्होंने हार खाई थी। उन्होंने दोस्तों एक और मैच दे दिया है और इस मैच में तो दोस्तों उन्होंने पागलपन का लेवल ही पार कर दिया। जॉन मॉक्सली दोस्तों इस मैच में फेस कर रहे थे काइल को, और काइल जो कि दोस्तों सबमिशन स्पेशलिस्ट है, उन्हें एंगल लॉक में ले लेते हैं। और जॉन मॉक्सली जो कि बदनाम है अपने पागलपन के लिए, मॉक्सली वो शख्स है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को बुलाया था ताकि वो उनके ऊपर और ज़्यादा बीट डाउन कर सके। मॉक्सली वो शख्स है जिन्होंने थम्स टैक्स का यूज़ किया था WWE में, जब WWE के अंदर 200 किलो का यूज़ मना था। मॉक्सली ने 200 आज ये लेवल भी पार कर दिया। क्या करते हैं, जैसे उन्हें एंगल लॉक लगता है वो 200 रोप तक नहीं पहुंच पाते तो रेफरी को ही पकड़ लेते हैं, टर्नर को, और गाइज उन्हें पंच कर देते हैं। यस गाइज, जॉन मॉक्सली ने रेफरी को ही गिरा दिया। जब दोस्तों वो रोप को नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने रेफरी को ही पकड़ लिया और रेफरी को पंच करके गिरा दिया, 200 नॉक कर दिया। जिसके बाद 200 बाकी के रेफरी आकर चेकआउट करते हैं जॉन को, माफ़ कीजिएगा टर्नर को, और जॉन मॉक्सली दोस्तों वहाँ अपने गुर्गे भेजकर अटैक कर देते हैं बाकी के स्टार्स के ऊपर। तो जॉन मॉक्सली बिल्कुल पागल सुपरस्टार है। और अब AEW के जो रेफरी वो कह रहे हैं कि इस पागल को निकाल देना चाहिए कंपनी से, लेकिन मेरे हिसाब से अभी AEW में ही कंटिन्यू करेंगे। अगर निकलते भी हैं तब भी दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि WWE के दरवाजे उनके लिए पूरी तरीके से खुले हैं। तो आपके अनुसार मॉक्सली से भी पागल कोई सुपरस्टार है? आज का सवाल है कि नहीं है? और अगर है तो नीचे नाम ज़रूर डालिएगा उसका, और अगर है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, नहीं है तो जॉन मॉक्सली का दोस्तों नाम तो स्पैम कर ही सकते हैं। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबा।